नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे योगी आदित्यनाथ के कल के भाषण की। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने डेंटिंग पेंटिंग की बात की और इसके साथ में जो भी दंगाई है उनको एक साफ सुथरा मैसेज देने की कोशिश की। अब उसके बाद योगी आदित्यनाथ पूरे देश भर में उनका बयान जो है वो चर्चा का विषय बन गया। और कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को इसलिए सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी भाषा शैली सीधी और सपाट है। तो अगर आप योगी आदित्यनाथ को खुश होने के लिए सुनते हो तो मुझे लगता है कि उनको सुनना बंद कर देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के एक एक शब्द को समझना चाहिए और क्यों समझना चाहिए और इस देश के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसी आदमखोर प्रजाति बन गई है जिसका इलाज होना बहुत जरूरी है। और अगर इसका समय रहते इलाज नहीं हुआ तो यह देश की प्रगति नहीं, शायद हो सकता है कि इस देश की संस्कृति का अस्तित्व ही ना रहे। और यह बात मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने जनसंख्या बढ़ाने का काम किया और जिस तरीके से आपने देखा बड़ी चालाकी के साथ अपने समाज समुदाय विशेष के लोगों को पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से, संस्कृति से, इन लोगों की समझ से दूर रखा गया और यहीं से जो है वो सारा खेल बिगड़ गया। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आप सोचकर देखिए कि आई लव मोहम्मद की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं हिंदू हूं और मेरी आस्था अगर किसी भगवान में है तो उसमें मैं ये कहूं कि आई लव महादेव, आई लव कृष्ण, आई लव राम, इसके कहने की जरूरत क्यों पड़ी। सबको पता है कि अगर आप समुदाय विशेष से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो आप मोहम्मद के प्रेमी हैं, मोहम्मद को प्रेम करने वाले हैं। और अगर आप हिंदू समुदाय से हैं तो आप भगवान को मानने वाले हैं, तो आप भगवान के प्रेमी हैं। तो फिर इसके पोस्टर लेकर निकलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो पोस्टर लेकर निकलने की जरूरत, बोर्ड लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप सोचकर देखिए कि इतने पोस्टर लगेंगे तो कुछ ऐसी घटना हो कि एक भी पोस्टर फटे और हम लोगों को एक बहाना मिल जाए कि हमें आगे करना क्या है। तो मकसद साफ था और इस मकसद में इनको कामयाबी मिलती हुई नजर भी आई। सीधे तौर पर अगर आप देखोगे तो हिंदू जागरण मार्ग, वहां पर आई लव मोहम्मद का एक लाइटिंग वाला बोर्ड लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। और उसी 5 सितंबर की घटना के बाद में आज देखिए कि इस देश में तोकीर रजा जैसे मौलवी ऐलान कर रहे हैं बैठकर कि आप सड़कों पर निकलिए। तो क्या गलियों से सरकारें चलेगी, यह भी जो है वो एक सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के लिए एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो इन आदमखोरों का इलाज कर सके। और उसमें फिलहाल जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति नजर आता है और वो है योगी आदित्यनाथ। अब आप उत्तर प्रदेश की किस्मत कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो 2027 से लेकर 2025 में गुंडागर्दी के खिलाफ जो है वो ठीक उसी तरीके से बात करता है, उसी तरीके की उसकी रणनीति है जो 2017 में हुआ करती थी। बाकी आप देख ही सकते हैं सुमैया राणा का जो है वो एक बयान, और सुमैया राणा मुनव्वर राणा की बेटी है, एक शायर की बेटी, लेकिन किस पार्टी से है यह भी आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी से। और महाराष्ट्र में आपने देखा नवाब मलिक और अब्बू आजमी, आप उनके स्टेटमेंट को उठाकर देखिए, आपको लगेगा जैसे लाल टोपी नहीं लाल आतंक बोल रहा हो। तो फिर सवाल तो यही हो ना कि आखिर इनका इलाज क्या है। अब यहां पर कई बुद्धिजीवी लोगों को लगता है कि इसके साथ जो है वो प्यार से गंगा जमुनी तहजीब या फिर समझा कर या फिर इनका विकास करके क्या यह संभव है क्या।
और अगर यह संभव नहीं है तो क्यों नहीं है? तो यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि आपके समाज का कैरेक्टर क्या है। अब कैरेक्टर को जब अगर हमें समझना है तो फिर हमें समझना पड़ेगा इसका डीएनए क्या है। आज आप देखोगे तो गैर मुस्लिम जितने भी जो समुदाय हैं, धर्म है, उसमें परिवार एक जिसको कह सकते हैं कि अपने आप में एक इस तरीके का ढांचा है जिसमें मर्यादा है, जिसमें सम्मान है, जिसमें इज्जत है, लज्जा है, सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा, जिसमें भय है। अब जब मैं ये कहता हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं? आप देखिए, हिंदू धर्म की जब हम बात करते हैं या किसी और भी धर्म को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें प्रेम की बात की जाएगी, उसमें मां को मां सम्मान समझा जाएगा, उसमें बहन को बहन सम्मान समझा जाएगा। एक कायदा होगा, एक नजरिया होगा उसको देखने का, और कुछ चीजों से परहेज किया जाएगा, जिसमें गलत विचारों को भी एक पाप की दृष्टि से देखा जाता है। और इसमें सारे धर्म आ गए। आप देखिए, हिंदू धर्म देखिए, सिख देखिए, जैन देखिए, बौद्ध धर्म देखिए। लेकिन यह एक ऐसा धर्म है जिसमें इस तरीके की कोई जो है वो सीमाएं नहीं है, और जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, जिसके नाक में नकेल नहीं है, वो किस तरफ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक ही छत के नीचे आप अपनी भतीजी से शादी कर सकते हैं, आप अपनी चचेरी बहन से शादी कर सकते हैं, आप बहन की बेटी से शादी कर सकती है, लड़की है तो वो अपने चाचा से शादी कर सकती है, लड़की है तो वो अपने मामा से शादी कर सकती है। तो फिर मर्यादाएं कहां रही? और जब मर्यादाएं नहीं रही तो आप इज्जत कैसे करोगे किसी बहन बेटी की? आप खुद सोचकर देखिए। हम लगातार जो है वो प्रयास करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उम्मीद किससे कर रहे हैं जिसके डीएनए में ये चीजें नहीं है? और जहां हम बात करते हैं औरत की इज्जत की, तो आप सोचकर देखिए, एक औरत जिसकी मुस्लिम धर्म में जिसकी शादी होती है और गुस्से में आकर, और अगर उसका पति उसको तलाक है, तलाक है, तलाक है, क्योंकि अब तो ट्रिपल तलाक पे रोक लग गई, लेकिन इस धर्म की मान्यता के हिसाब से अगर उसको तलाक हो जाता है और फिर एहसास होता है आधे घंटे बाद में कि मैंने गलती कर दी, तो गलती कर दी, तो इसका फिर समाधान क्या है? तो इसका समाधान है कि उस लड़की का हलाला किया जाए। हलाला मतलब 6 महीने के लिए उसको गैर मर्द की पत्नी बनकर रहना होगा। अब ऐसी स्थिति में ऐसा परिवार जो है वो ऐसा रिस्क तो लेगा नहीं कि किसी पड़ोसी की शादी करवा देगा कि आप 6 महीने के लिए आप इसके साथ रहिए, 6 महीने बाद आप तलाक दीजिए और फिर उसके बाद में ये हमारी जो है वो वापस पत्नी बन जाएगी। तो फिर वो क्या करेंगे? वो अपने परिवार में ही किसी से हलाला करवाएंगे, और यहां तक कि वो अपने ससुर से भी हलाला करवाते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि जो 6 महीने के लिए ससुर की पत्नी बन गई, कल को जो उसकी बीवी थी आज वो उसकी मां है, और 6 महीने बाद उसकी बीवी है। तो फिर ये है क्या? और इस परवरिश में अगर कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो बच्चा सीख क्या रहा है? क्या वो आपके साथ में, आपके साथ का मतलब है कि वो किसी दूसरे धर्म समुदाय के विशेष कोई संवेदना, कोई लगाव, कोई इस तरीके की इज्जत रखना की कोशिश करेगा? क्योंकि आरोप तो फिर यही आ जाते हैं ना कि ये लोग जो है वो बहू बेटी की इज्जत को तार तार करने से भी नहीं सोचते। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ हमारी जो है वो धर्म में, समुदाय में कुछ ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसका इलाज भी होता है। लेकिन इस धर्म से जब हम कहते हैं कि ऐसा क्यों है, और फिर सुधारों के लिए कोई राजनीतिक दल इसकी बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है। फिर इनकी आप शिक्षा की बात करिए, इनको शिक्षा से जानबूझकर दूर रखा जाता है, क्योंकि शिक्षा से इनको दूर नहीं रखा जाएगा तो इनमें समझ बनेगी, इनका बौद्धिक विकास होगा, इनका तार्किक विकास होगा। ये हर बात में जो है वो तर्क निकालेंगे, समझेंगे, उसका परिणाम क्या होगा, इनकी दूरगामी सोच जो है वो डेवलप होगी। तो इन लोगों ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया है कि इन लोगों में वो सोच डेवलप ही ना हो, तो फिर आप इनको समझा कैसे सकते हैं?
आप सोचकर देखिए, एक जाहिल प्रवृत्ति और जिसको जाहिद जिहाद सिखाया गया हो, आप उससे प्यार और अमन की मौत, जिसको कहें कि प्यार और अमन की सोच भी कैसे सकते हैं कि उसके मन में इस तरीके के विचार आते हो। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि 1947 में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक राम जिसको सतयुग में जो है वो वनवास के लिए भेजा गया था, और एक जिस हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो उस राम को जो इस राम राज्य के लिए सबसे अच्छा व्यक्तित्व का धनी था, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस काउंसिल के जो सदस्य थे वो ये चाहते थे कि वो इस देश के राजा बने, मतलब प्रधानमंत्री बने। तो आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला, लेकिन बावजूद इसके इस देश में, क्योंकि उस वक्त भी एक मंत्रा थी और इस वक्त भी एक मंत्रा थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस तरीके से भगवान राम को उनके पिताजी दशरथ ने बोला था कि आपका राज्य अभिषेक होने वाला है, आपको गद्दी पे बैठना चाहिए, और उसके बाद में आप देखिए कि सारी तैयारियां चल रही थी, सब कुछ हो चुका था, तो उस वक्त राम के विचार क्या होंगे? उनके भी तो विचार यही होंगे कि उनको जो है वो राज्य गद्दी मिलेगी, राजगद्दी मिलेगी, उसके बाद में जनता के साथ उनको जो है वो किस तरीके से काम करना है, जनता के विकास के लिए क्या करना है, धर्म की स्थापना के लिए क्या करना है। तो ऐसा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में भी हुआ होगा। लेकिन ठीक जैसे भगवान राम को वनवास के लिए भेज दिया गया, तो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी वनवास के लिए भेज दिया। उस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया। अब उस मंत्रा का मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, और उसके बाद जिसको हम कहें कि भारत एक राम राज्य बनने से, जिसको कहें हमेशा हमेशा के लिए चूक गया, और इस कौम को यहां रहने के लिए जिनकी मांग थी कि उनको जो है वो एक अलग देश चाहिए, अलग धरती चाहिए, फिर भी उनको रहने दिया, और उनको रहने दिया। तो आज आप देखिए सच्चाई क्या है। इस देश को लगातार जो है वो हिंसा की आग में झोंकने का प्रयास किया जाता है। इस देश की जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो टैक्स जो है वो सबसे ज्यादा कौन देता है? आप उठाकर देखिए, उस टैक्स पेयर के पैसे को, उस सरकारी संपत्ति को आग लगाई जाती है, उसको तोड़ दिया जाता है, ताकि यह देश जो है वो तरक्की ना कर सके। तो अगर ये सोच जो है वो ये प्रवृत्ति है, तो क्या आप किसी जानवर को, एक आदमखोर जानवर को, क्या आप किताबें लेकर, क्या आप उसको प्रवचन देकर समझा सकते हैं? क्या नहीं समझा सकते। तो फिर उसका इलाज क्या है? तो फिर उसका इलाज है डेंटिंग और पेंटिंग। और मुझे लगता है तोकीर रजा जैसे लोगों की, क्योंकि फुटेज जो है वो बरेली से आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक बड़ा सुखद समाचार था ये। जिस तरीके से लद्दाख में जो हुआ, उसके बाद में हम लोग एक तरीके से जो है वो मायूस हो गए थे। सबको झटका लगा कि ऐसा भारत में नहीं होना चाहिए था, और वो भी उस वक्त जब नेपाल में ऐसा हुआ है, तो फिर स्थिति और गंभीर हो जाती है। और जो देश के प्रति सोचता है, उनके विचारों में ये चीजें जो है वो प्रबलता से आती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ लद्दाख में, कर्फ्यू तो लगा, लेकिन वहां पर शांति है, तो ये एक सुखद समाचार था। लेकिन दूसरी तरफ पूरे देश में एक आग लगाने का प्रयास किया गया। और फिर वहां से, बरेली से जो फुटेज आए योगी आदित्यनाथ की पुलिस के द्वारा जो किया गया, मुझे लगता है कि वो भी एक देश के लिए एक सुखद समाचार था कि एक ऐसा जो है वो आपके ऊपर राजा बैठा है, जो इन लोगों का इलाज करने के लिए लठ लेकर बैठा है। तो ऐसे लोगों का इलाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ लठ है। अगर अब भी आप ये कहते हो कि गंगा जमुना तहजीब है, फिर इसके अलावा अगर आप जो है वो भाई भाई है, और भी अगर इसी तरीके की कोई बात करते हो, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जो है वो अब सोच समझकर इन बातों को आगे बढ़ना चाहिए। तो इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।